सब्सक्राइब करें स्टडी विद प्रोफेशनल क्लासेस को और प्रेस करें बेल आइकन फॉर न्यू अपडेटेड वीडियोस के लिए। नेक्स्ट है हमारा एनआरआई। एनआरआई क्या होता है? रेजिडेंट इंडियन। A non-resident Indian NRI is an Indian citizen who resides in India for less than 182 days, यानी 182 दिन से जो कम भारत में रहे हों फाइनेंशियल ईयर के दौरान, वो क्या कहलाते हैं? हमारे NRI यानी नॉन रेसिडेंट इंडियन। डेज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर, जो प्रीसीडिंग ईयर्स है उसमें, ठीक है। और दोज और हु हैज़ गॉन आउट फॉर इंडिया और हु स्टे आउटसाइड इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट अदर पर्पसेज। तो वो जो इंडिया से बाहर गए हों, किसी पर्पस से गए हों, लाइक एम्प्लॉयमेंट या कोई अदर पर्पस, ठीक है, तो वो हमारे कहलाते हैं एनआरआई। अब एनआरआई का बहुत बड़ा रोल है हमारे इन्वेस्टमेंट में। तो जितने भी एनआरआई हैं जो इंडिया से बाहर रहते हैं, वो क्या करते हैं? इंडियन कंपनी में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। तो एक ये बहुत बड़ा सोर्स है हमारे पास जो है इन्वेस्टमेंट का, कि बाहर से जो हमें फॉरेन करेंसी चाहिए तो वो एनआरआई के जो है वो बहुत सारी इन्वेस्टमेंट आती है। लास्ट ईयर भी देखा गया था कि काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट जो है आरबीआई के एनआरआई के थ्रू यहाँ पर आई है इंडिया में। तो द एनआरआई एंड एफपीआई रूट्स इंक्रीज द अमाउंट ऑफ एनआरआई इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। तो जो एनआरआई हैं वो क्या करते हैं? यहाँ की जो कंपनियां हैं वहाँ पर बहुत सारे शेयर परचेज करते हैं, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इनके थ्रू बहुत सारी देखी गई है कि इनके द्वारा जो है बहुत सारी इन्वेस्टमेंट आई है इंडिया में। दिस इन्वेस्टमेंट विल बी मोर सस्टेनेबल since NRI investor are long term investor compared with other foreign investors। तो देखा गया है कि जो NRI जो इन्वेस्ट करते हैं वो ज़्यादा सस्टेनेबल होते हैं rather than अदर, क्योंकि ये जो है अपनी कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, प्लस लॉन्ग टर्म होती है, जो है शॉर्ट टर्म के लिए नहीं करते। और ये देखा गया है कि अगर ये इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट, ये जल्दी विड्रॉ भी नहीं करते। PM मोदी हैज़ been hosting conference with the global fund managers and before the pandemic से पहले एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी। अटेंड द लार्ज एनआरआई इवेंट इन सर्वल कंट्रीज। तो बहुत सारी कंट्रीज में जो एनआरआई की मीटिंग हुई थी वो ऑर्गेनाइज की गई थी इसके थ्रू कि ज़्यादा से ज़्यादा कैसे इनको जो है मोटिवेट किया जा सके कि कंट्री हमारी इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें और इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। तो आरबीआई हैज़ क्रिएट सम की मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक अलाइंग कस्टोडियन बैंक्स रिफॉर्म्स ऑन एनआरआई इन्वेस्टमेंट फ्लो। तो ये क्या करता है? बहुत सारे इन्वेस्टमेंट, बहुत सारी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट हो। इसके लिए वो बहुत सारी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और क्या कर रहे हैं? जैसे कि आप अगर वो अपनी करेंसी में कर रहे हैं तो उस करेंसी को कैसे कन्वर्ट किया जा सके, रुपीज़ को कैसे कन्वर्ट करना, इसके लिए ऑस्ट्रेलियन बैंक जो है वो रखे गए हैं, जिससे कि वो इंडियन करेंसी को डॉलर में कन्वर्ट करे और डॉलर कन्वर्ट करके वापस उन्हें इंडियन करेंसी में जो है उनका अमाउंट मिल सके, ठीक है। तो इस तरीके से एनआरआई को क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है कि वो हमारी कंट्री में आकर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें।